झारखंड अद्वितीय परिषद जैक रांची क्लास 11 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट संस्कृत पेपर 3 सब्जेक्टिव टाइप आंसर की समय 1 घंटे पूर्णांक 40 अंक। ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 11 संस्कृत टर्म 1 आंसर की से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क अति लघुत्तरीय प्रश्न। सर्वे प्रश्नाः समानंकाः केचन पंच प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। अलाउद्दीनः कस्य नगरस्य राजा आसीत्। अलाउद्दीन किस नगर का राजा था। अलाउद्दीनः योगनीपुरस्य नगरस्य राजा आसीत्। अलाउद्दीन योगनीपुर नामक नगर का राजा था। अलाउद्दीनो नाम यवन राजा कस्मै कुप्यति। अलाउद्दीन नामक यवनों का राजा किस पर क्रोधित हुआ। अलाउद्दीनो नाम यवन राजा महिमा शाही नामने सेनानी कुप्यति। अर्थात अलाउद्दीन नामक यवनों का राजा महिमा शाह या मोहम्मद शाह नाम के सेनापति पर क्रोधित हुआ। लांगलिकः किम करोति। भूमि जोतने वाला किसान क्या करता है। लांगलिकः भूमिम कर्षति। अर्थात किसान भूमि को जोतता है। ईशः कुत्र अस्ति इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। ईशः कुत्र अस्ति यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ईशः कुत्र अस्ति इति पाठः गीतांजल्याः ग्रंथात् संकलितः। अर्थात ईशः कुत्र अस्ति यह पाठ गीतांजलि नामक ग्रंथ से संकलित है। कौ गांधिनः हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम्। कौन दोनों महात्मा गांधी जी के हृदय में नित्य समाये हुए थे। हरिश्चंद्र श्रवणौ गांधिनः हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम्। अर्थात हरिश्चंद्र और श्रवण गांधी जी के हृदय में नित्य समाये हुए थे। गांधिनः आत्मकथा मूलतः कस्यां भाषायां लिखिता। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखित थी। गांधिनः आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषायां लिखिता। अर्थात महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखित थी। कीदृशं भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। किस प्रकार का भोजन इंद्रियों को मजबूत बनाता है या दृढ़ करता है। स्निग्धम भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। अर्थात घी तैलादि चिकनाई से युक्त स्निग्ध भोजन इंद्रियों को मजबूत बनाता है। खंड ख लघुत्तरीय प्रश्न। सर्वे प्रश्नाः समानंकाः केचन पंच प्रश्नान् उत्तरत। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्देशानुसारम रूपम लिखत। निर्देश के अनुसार रूप लिखें। पठ लिट लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने। अर्थात पठ धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। उत्तर होगा पठिष्यन्ति। दृश्य लट लकारे मध्यम पुरुषे एक वचने। अर्थात दृश्य धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा पश्यस्य। अगला अस लंग लकारे उत्तम पुरुषे द्विवचने। अर्थात अस धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप होगा आश्व। उचित क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जनाः गंगा जले स्नानम रिक्त स्थानम कोष्ठक में दिया गया है करोति अथवा कुर्वन्ति। यहाँ कर्ता जनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होकर सही शब्द होगा कुर्वन्ति। वाक्य हो जाएगा जनाः गंगा जले स्नानम कुर्वन्ति। अगला वाक्य सह चलचित्रम रिक्त स्थान कोष्ठक में दिया गया है अपश्यन अथवा अपश्यत। यहाँ कर्ता सह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होकर सही शब्द होगा अपश्यत। वाक्य हो जाएगा सह चलचित्रम अपश्यत। दशरथस्य चत्वारः पुत्राः रिक्त स्थान
कोष्ठक में दिया गया है आसन अथवा आसीत। यहाँ कर्ता पुत्रा है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होकर सही शब्द होगा आसन, पूर्ण वाक्य हो जाएगा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान उभयतः मार्गाः सन्ति। कोष्ठक में दिया गया है विद्यालय। यहाँ उभयतः के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होकर शब्द हो जाएगा विद्यालयम, वाक्य हो जाएगा विद्यालयम उभयतः मार्गाः सन्ति। रिक्त स्थान भोजनम यच्छ। कोष्ठक में दिया गया है ब्राह्मण। यहाँ भोजन देने की बात हो रही है, अतः ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होकर शब्द हो जाएगा ब्राह्मणाय, वाक्य हो जाएगा ब्राह्मणाय भोजनम यच्छ। अगला वाक्य सीता रिक्त स्थान सह वनम अगच्छत। कोष्ठक में दिया गया है राम। उपपद विभक्ति का सूत्र है सहयुक्त्या प्रधाने, अर्थात सह के योग में राम के साथ तृतीय विभक्ति होकर शब्द हो जाएगा रामेण और वाक्य बनेगा सीता रामेण सह वनम अगच्छत। यथा निर्देशम परिचयम लिखत। निर्देश के अनुसार परिचय लिखें। भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, गमिष्यामि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अपठः लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित पदों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सत्यम रामः सत्यम वदति। वृक्षः एषः वृक्षः विशालः अस्ति। शीघ्रं सः शीघ्रं चलति। पर्याय पदम लिखत। पर्यायवाची शब्द लिखें। कमलम इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अंबुजम जलजम, इसमें कोई भी एक लिख सकते हैं। पिता इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जनकः अथवा तातः। चंद्रः इसका पर्यायवाची शब्द हम लिख सकते हैं निशाकरः हिमांशु। विलोम पदम लिखत। विलोम पद लिखें। प्राचीनतमः का विलोम पद हो जाएगा आधुनिकतमः। दिनम इसका विलोम पद हो जाएगा रात्रिम। मम इसका विलोम हो जाएगा तव। खंड ग दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सर्वे प्रश्नाः समानांकाः केषांचित् त्रयाणाम एव उत्तरम लेख्य। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखें। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नान उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखें। इस गद्यांश को आपको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आइए हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दें। सैनिकाः अन्ये जना च देशहिताय किम त्यक्तुम इच्छन्ति। सैनिक व अन्य लोग देश के हित के लिए क्या त्याग करने की इच्छा रखते हैं। इसका एक पदेन उत्तरत हो जाएगा स्व प्राणान। अस्माकं जन्मभूमि कीदृशी अस्ति। हमारी जन्मभूमि कैसी है। इसका एक पदेन उत्तरत हो जाएगा वीरभूमि। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। राष्ट्र संरक्षणाय का अपेक्षिता अस्ति। राष्ट्र संरक्षण के लिए क्या अपेक्षित है। तो इसका पूर्ण वाक्यन उत्तरत हो जाएगा राष्ट्र संरक्षणाय परस्परम एकतायाः भावना अपेक्षिता। अर्थात राष्ट्र संरक्षण के लिए परस्पर एकता की भावना अपेक्षित है। अगला प्रश्न कवयः किम वदन्ति। कवि लोग क्या कहते हैं। कवयः वदन्ति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात कवि लोग कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखें। अवनति इत्यस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। अवनति इसका विलोम पद क्या गद्यांश में प्रयुक्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्नति। करिष्यति पदे कह लकार है। करिष्यति इस पद में कौन सा लकार है। तो यहाँ हो जाएगा लिट लकार है, अर्थात लिट लकार। समर्पितवन्तः अस्य कर्तृपदम अत्र किम प्रयुक्तम। समर्पितवन्तः इसका कर्ता पद यहाँ क्या प्रयुक्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीराः। अगला शरणदायिनी जन्मभूमि अन्योः पदयोः विशेष्य पदम किम। शरणदायिनी जन्मभूमि इन पदों में विशेष पद क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्मभूमि। वार्षिक शुल्कम क्षमापनार्थम प्राचार्यम प्रति पत्रम लिखत। वार्षिक शुल्क के मुक्ति के लिए प्राचार्य को पत्र लिखें।
जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो लिखेंगे सेवायाम, फिर लिखेंगे प्राचार्य महोदय, +2 उच्च विद्यालय पेटरवार बोकारो। विषय वार्षिक शुल्कम क्षमापनार्थम आवेदन पत्रम, अर्थात वार्षिक शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। यहाँ लिखेंगे महोदय, इसके बाद यह लाइन छोड़ देंगे। आगे फिर लिखेंगे सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालय एकादश कक्षायाम पठामि, मैं आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अहम एक अति निर्धन छात्र अस्मि, मैं एक अत्यंत गरीब छात्र हूँ। मम जनकस्य आर्थिक स्थिति शोचनीया अस्ति, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय है। अहम वार्षिक शुल्क दातुम असमर्थः अस्मि, मैं वार्षिक शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः वार्षिक शुल्क मुक्तम कृत्वा भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु, अतः वार्षिक शुल्क से मुक्त करके आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ हम दिनांक लिख देंगे जिस दिनांक को हम यह पत्र लिख रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ लिखेंगे नाम और यहाँ लिखेंगे क्रमांक। मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा कथाम पूर्यत, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करें। मम नाम रिक्त स्थान अस्ति, मंजूषा से उचित शब्द हो जाएगा यहाँ पे गंगा। मम नाम गंगा अस्ति, अर्थात मेरा नाम गंगा है। अहम रिक्त स्थान भागीरथी अस्मि, यहाँ मंजूषा से उचित पद हो जाएगा पृथिव्याम। वाक्य हो जाएगा अहम पृथिव्याम भागीरथी अस्मि, अर्थात मैं पृथ्वी की भागीरथी हूँ। रिक्त स्थान भगीरथस्य तपसा एव, रिक्त स्थान धरित्र्याम अवतीर्णा आसम, तो यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा यतः भगीरथस्य तपसा एव। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अहम धरित्र्याम अवतीर्णा आसम, क्योंकि राजा भगीरथ के तप से ही मैं धरती पर अवतीर्ण हूँ। जहनु ऋषेः सुता कारणेन अहम रिक्त स्थान कथ्ये, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित शब्द हो जाएगा जाह्नवी। वाक्य हो जाएगा जहनु ऋषेः सुता कारणेन अहम जाह्नवी कथ्ये, जहनु ऋषि की पुत्री होने के कारण मुझे जाह्नवी भी कहा जाता है। देवानाम नदी हेतुना अहम रिक्त स्थान अस्मि, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा सुरसरिता। वाक्य हो जाएगा देवानाम नदी हेतुना हम सुरसरिता अस्मि, अर्थात देवताओं के लिए नदियों के हेतु होने से मैं सुरसरिता हूँ। रिक्त स्थान माम अनेन कारणेन रिक्त स्थान, यहाँ मंजूषा से उचित पद हो जाएगा त्रिपथगाम। त्रिपथगाम माम अनेन कारणेन रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा कथयन्ति। वाक्य हो जाएगा त्रिपथगाम माम अनेन कारणेन कथयन्ति। यतः मम रिक्त स्थान पथेषु रिक्त स्थान अस्ति, यतः मम रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित शब्द हो जाएगा त्रिषु। यतः मम त्रिषु पथिषु, रिक्त स्थान में यहाँ पर उचित शब्द हो जाएगा गमनम अस्ति। इस तरह वाक्य हो जाएगा यतः मम त्रिषु पथिषु गमनम अस्ति, क्योंकि मेरा तीनों मार्गों में गमन है। चंपू काव्यस्य वैशिष्ट्यम लिखत, चंपू काव्य के वैशिष्ट्य को लिखें। गद्य पद्य मयी रचना चंपू काव्यम कथ्यते, अर्थात गद्य पद्य से मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। श्रृंगार वीर शांतादि रसानाम प्रयोगः चंपू काव्ये क्रियते, श्रृंगार वीर शांत आदि रसों का प्रयोग चंपू काव्य में किया जाता है। चंपू काव्ये सर्गाणाम नामानि उच्छ्वासः उल्लासः इत्यादि पदैः क्रियन्ते, चंपू काव्य में सर्गों के नाम उच्छ्वास उल्लास आदि नामों से प्रस्तुत किए जाते हैं। विविधानां कथा वस्तूनां प्रयोगः चंपू काव्येषु दृश्यते, विविध कथा वस्तुओं का प्रयोग चंपू काव्य में दृष्टिगोचर होता है। चंपू काव्येषु सरल गद्यानां प्रयोगः क्रियते, चंपू काव्य में सरस व सरल गद्य का प्रयोग होता है। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू व मदालसा चंपू, सोमदेव सूरीकृत यशस्तिलक चंपू, अनंत भट्टकृत भारत चंपू, महाराज भोजकृत रामायण चंपू,
श्री कृष्ण कृत पारिजात हरण चंपू आदि कुछ प्रमुख चंपू काव्य ग्रंथ हैं। अधोलिखितानां ग्रंथानां लेखकानां नामानि लिखत। निम्नलिखित ग्रंथों के लेखकों के नाम लिखे हैं। रामायणम, इसके लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। जातक माला, इसके लेखक हैं आर्यशूर। पुरुष परीक्षा, इसके लेखक हैं विद्यापति। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं महाकवि कालिदास। कादम्बरी, इसके लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।